बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि ये एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एज ऑफ डिजिटाइजेशन है। ये एज जो है ये एक पिछली एजेस से डिफरेंट एज है, मोर डेवलप्ड एज है। ये एज ऑफ वंडर्स है। इसके अंदर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिनको जो कि आज से हमारे 100 साल पुराने लोग थे, या अगर हम पीछे अपने ओल्ड एंसेस्टर्स की तरफ जाएं तो वो आज के दौर के अंदर जो भी काम किए जा रहे हैं उनमें बिलीव बहुत मुश्किल से करेंगे, या तो वो बिलीव ही नहीं करेंगे। तो इस एज को अगर हम डिस्कस करें तो ये जो हमारा 21st सेंचुरी है, और ये जो मोर प्रिसाइजली 2018 से ऑनवर्ड 2025 जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम है, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है वो हमारे पास हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि एज नेम इंडिकेट आर्टिफिशियल मसनूई इंटेलिजेंस जहानत, ये मसनूई जहानत जो है इसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये जो मसनूई जहानत है ये बेसिकली एक थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, एक ख़तरा है। जबकि मैं आज इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसी दलीलें, कुछ ऐसी बातें बताऊं, और मैं इस पॉइंट को सपोर्ट करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक थ्रेट नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए, बल्कि ये एक ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदा है। ये एक टूल है जो ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए बनाया गया है बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस ने खुद इसे बनाया है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो सबसे नंबर वन पॉइंट है वो ये है कि दिस इज अ टूल जस्ट लाइक अ चीजल इन द हैंड ऑफ स्कल्प्टर। कि जिस तरह चीजल एक स्कल्प्टर के हैंड के अंदर होता है, कि एक स्कल्प्टर हमारे पास देखे है, एक मुजस्मा कार है, उसके हैंड के अंदर एक चीजल होता है। एक चीजल एक एक टूल होता है जिसके पीछे से यूं हथौड़ी मारता है, और वो जो स्कल्प्टर है वो डिफरेंट स्केचेस बनाता है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास सीनरीज बनाता है, डिफरेंट स्टेचूज बना रहा होता है। लेकिन वो चीज़ल वो यूज पे डिपेंड कर रही होती है। अगर स्कल्प्टर उसे यूज कर रहा है चीज़ल को, तो वो एक टूल है। बट इफ मिस यूज इट कैन आल्सो बी टर्न इनटू अ वेपन, और वो वेपन के अंदर भी चेंज हो सकती है चीज़ल्स। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक डुअल कैपेसिटी रखती है। जिस तरह फायर, आग आग हैज़ अ डुअल कैपेसिटी टू बर्न द होम और टू टर्न इट इनटू द एशेस। और इसके साथ साथ वो ये भी कर सकती है कि वो घर को गर्म कर सकती है, वो हीटअप कर सकती है, वो सर्दियों के दिनों में फ़ायदा दे सकती है। तो जिस तरह आग की डुअल कैपेसिटी है, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी डुअल कैपेसिटी है। द कैपेसिटी ऑफ प्रोग्रेस और द कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो प्रोग्रेस भी कर सकती है और उसके साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। मजीद मैंने जो पॉइंट्स अपनी डायरी पे नोट किए हैं टू जस्टिफाई माई स्टांस, टू सपोर्ट माई स्टांस, उसके अंदर दूसरे नंबर पर है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेसिकली है वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रही। जब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक थ्रेट का नाम देते हैं तो वो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस करने जा रही है, लेकिन नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट ऑटोमेटिंग रेपिटेटिव टास्क्स एंड प्रोसेसिंग मैसिव डेटाबेसिस, और ये काम करके वो ह्यूमंस को फ्री कर रही है टू फोकस ऑन क्रिएटिव एंड कम्प्लेक्स इंडिवोर्स, और वो ह्यूमंस की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर है, आप में से कोई रिसर्चर अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो जब अपनी वीडियो काम करता है, रिसर्च कर रहा होता है, तो उसके अंदर हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग डाटा कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है। अगर वो टाइम कंज्यूमिंग डाटा कैलकुलेशन का प्रोसेस जो है वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे करके दे दे, तो रिसर्चर के पास रिसर्चर को अलाउ कर देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि रिसर्चर को मौका देगी कि वो फोकस करे अपने क्रिएटिव इनोवेशंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हम कंप्लीमेंट कह सकते हैं उसे, वो एक कंप्लीमेंट है जो ह्यूमंस की हेल्प करता है, फार फ्रॉम रिप्लेसिंग ह्यूमंस। सेकेंडली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी लाइफ्स को इम्प्रूव करता है। वो हमारी लाइफ्स को इम्प्रूव करने में वो हमारी जो ह्यूमन एरर है उसे रिड्यूस करता है, जो टास्क हैं उसे ईजियर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी ये वीडियो एडिट करनी है तो उसके ऊपर मुझे काफ़ी टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं इसे सिंपली कुछ ही देर के अंदर कर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे जो मेजर और जो माइनर काम होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगी, और मेरा जो वर्क होगा वो सिर्फ क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता होगा। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो ऑप्टिमाइज करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को अक्रॉस इंडस्ट्रीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सिस्टम्स जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं ट्रैफिक को, वो इसके साथ साथ मैनेज कर रहे हैं और ऑटोमेट कर रहे हैं डेंजरस जॉब्स को। कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिनकी जॉब नेचर डेंजरस होती है, तो उन डेंजरस जॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे पास ऑटोमेट कर रही है, उसे ऑटोमेटिकली वो डेंजरस जॉब्स परफॉर्म हो रही है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स मैनेजमेंट्स और बेशुमार कामों के अंदर हमारी हेल्प कर रही है। इनके अंदर हमारे पास आ सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्बाटिंग क्लाइमेट चेंज, एड्रेसिंग पॉवर्टी, हेल्पिंग इन मेडिसिन। हाउ इन मेडिसिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स डॉक्टर टू डायग्नोस डिसीजेज। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रोबोट सिस्टम्स जो हमारे पास हैं
वो क्या करते हैं कि वो रोबोट सिस्टम जो होते हैं वो कम्प्लेक्स सर्जरीज जो होती हैं उन्हें मोर प्रिसाइजली मोर एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें इसकी एजुकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो टेलर करती है एक लर्निंग एक्सपीरियंस को अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के मुताबिक, हर स्टूडेंट्स उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में उनकी हेल्प करती है और एजुकेशन को ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा एक्यूरेट बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेशुमार फायदा जात हैं। इसके अंदर एक चीज़ आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड है, लेकिन ये सरासर गलत बात है। Artificial intelligence systems are not self-governing, but they are under controlled by humans. They are controlled, monitored and created by humans. और जब ये बिहेव करते हैं अनडिजायरेबली, अनसिग्निफिकेंटेबली, अगर ये बिहेव करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स, तो इन्हें टर्न ऑफ किया जा सकता है, इन्हें करेक्ट किया जा सकता है और इनके अंदर तब्दीलियां, इनके अंदर अल्ट्रेशन, चेंजेस किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस। इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जो भी रोबोटिक्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद होता है कि अगर वो बिहेव अनडिजायरेबली कर रहे हैं तो उन्हें हम फौरन विद इन फ्यू सेकंड्स हम उन्हें कंट्रोल करके स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाएं तो ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर एक ग्रोइंग कंसर्न्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल और सेफ यूज को लेकर। उनके अंदर हमारे पास ये है कि जैसे कि हमारे पास यूरोपियन यूनियन ने एक एक्ट पास किया है रिसेंटली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, to ensure its safe use and to set standards for its use। तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्टैंडर्ड्स में रहते रहते काम करेगी। तो ये बेसिकली ये चीज़ें, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ये हमें बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आर नॉट वी कैन से दैट आर नॉट प्रॉब्लमैटिक, और ये मैनेजेबल है और ये इनके जो रिस्क हैं वो मिटिगेटेबल हैं। और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम ये कुछ स्टांसेस हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पुट कर सकते हैं कि जो हम बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन इस स्टांस को हम जस्टिफाई इस तरह करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी एंड इट डज नॉट कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिसिटी के साथ, सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड मैनी पीपल थिंक और मैनी पीपल स्पेकुलेट दैट इट कॉज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट रिप्लेस वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर हम इसके अंदर डाइव करें, उस हिस्ट्री को पढ़ें, उस टाइम पीरियड को हम एनालाइज करें कि जब बिजली बनी थी तो स्टार्टिंग के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, स्टार्टिंग के अंदर वर्कर्स को रिप्लेस किया था इसने, लेकिन इन फ्यूचर इट क्रिएट्स अनरिकॉग्नाइजेबल वी कैन से दैट इवेंट्स, अनरिकॉग्नाइजेबल उसने हमारे पास है ना जो प्रोफेशंस हैं उनको क्रिएट किया इलेक्ट्रिसिटी ने। बिल्कुल इन द सेम वे आई एम श्योर दैट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आगे जाके अनरिकॉग्नाइजेबल प्रोफेशंस को हमारे सामने लेकर आएगी। इंटायरली न्यू प्रोफेशंस जो हैं वो पॉप अप होंगे ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हम इस बात का मुंह तोड़ जवाब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके आगे मैं इन माई लास्ट वर्ड्स, इन माई लास्ट पैराग्राफ्स में यही कहना चाहूँगा कि देखें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो हमारे रिस्क एसोसिएटेड हैं वो बेसिकली एक झूठे हैं, वो एक फिक्शन बेस है। वो जो टेक्नोलॉजी की जो कैपेबिलिटीज़ है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की गई है। टेक्नोलॉजी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे, ह्यूमंस ख़त्म हो जाएंगे, उल्टा टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को खाना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ रॉन्ग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली हेल्पिंग द टेक्नोलॉजी। और हमारी गवर्नमेंट एटसेट्रा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डिफरेंट इनिशिएटिव्स कर रही है। इसके अंदर कुछ मूवीज़ बनाई गई हैं, फिक्शनल मूवीज़, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आल्सो। तो उसके अंदर द टर्मिनेटर और द मैट्रिक्स, ये दो मूवीज़ बहुत हाईलाइटिंग मूवीज़ थी और मैंने इन दोनों को देखा है। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट दीज आर द फिक्शंस, ये एक फिक्शंस है एंड दे हैव नो कंसर्न्स विद रियलिटी। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भी रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएट किए जा रहे हैं वो मिस इंटरप्रिटेशन है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ की। और इन कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी बट इट इज़ टू सर्व अस। और किसी ने क्या खूब कहा है कि इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम that machines are start thinking like humans. Machines started thinking like humans, but the problem is that humans start thinking like a machine. So that is a video, or thank you very much.